ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। हर महीने शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि होती है। हर एक एकादशी तिथि का अपना महत्व होता है। ऐसे ही मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। यह एकादशी तिथि काफ़ी खास होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का भी विधान होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने परम मित्र सुदामा को इस व्रत के महत्व के बारे में बताया था। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 26 नवंबर को सुबह 1:01 से आरंभ हो रही है, जो 27 नवंबर की सुबह 3:47 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी के पारण का समय रहेगा 27 नवंबर को दोपहर 1:12 से दोपहर 3:18 तक। हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का विशेष महत्व होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के अंश से एक देवी उत्पन्न हुई थी, जिन्हें एकादशी कहा जाता है। दरअसल जब भगवान विष्णु 4 माह के योग निद्रा में थे तो मूर नामक एक राक्षस ने उन पर आक्रमण करने आया था। ऐसे में भगवान विष्णु जी के शरीर से दिव्य स्वरूपा देवी की उत्पत्ति हुई थी, जिन्होंने दैत्य का वध कर दिया था। इसके बाद जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे तो वह देवी के ऊपर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी को एकादशी के रूप में पूजा करने का वरदान दिया। इसी कारण मान्यता है इस दिन जो कोई भी एकादशी व्रत का विधि पूर्वक पालन करेगा, भगवान विष्णु की पूजा करेगा, तो उसे हर एक दुख दर्द से निजात मिल जाएगी और सुख समृद्धि की उसे प्राप्ति होगी। आइए अब हम उत्पन्ना एकादशी की कथा को सुनते हैं। सूत जी कहने लगे, हे ऋषि मुनि, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर जी ने भगवान से पूछा था कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है आप कृपा करके मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महात्म कहता हूँ, तुम इसे सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष एकादशी से इस व्रत का प्रारंभ किया जाता है। दशमी को संध्या काल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातून करें ताकि अन्न का अंश मुंह में न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि ना करें, ना अधिक बोलें। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात न करे। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से भगवान का पूजन करे और रात को दीपदान करे। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हैं उसकी भगवान से क्षमा याचना मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुष को कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें शंखों द्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान नहीं है। संक्रांति से 4 लाख गुना
तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1,00,000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्या दान करने से होता है। विद्या दान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हैं, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। हजारों यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वालों को भी आधा ही फल प्राप्त होता है, जबकि निर्जला व्रत रखने वाले का महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों में से उत्तम कैसे हुई वह बतलाइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र आदि वासु, वायु, अग्नि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाइए। वे ही आपका सारे दुखों का नाश कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको बारंबार नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही के हैं। सबसे पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापी हैं। इसके सिवा तीनों लोकों में चर और अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में नाड़ीजंगा नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रवती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अपना अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए।
यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रवती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रवती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूरसेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र और शस्त्र लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूढ़ बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होते। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूढ़ नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिका धाम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मूढ़ भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल क्रांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूढ़ को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये थी उत्पन्ना एकादशी की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही धार्मिक और रोचक कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।